मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस पेज में जिसका नाम फैमिली ऑफ क्राइस्ट है। मेरा नाम आमिन है और मैं एक आराधक हूँ। परमेश्वर की सेवा करता हूँ गीतों के द्वारा, बजाने के द्वारा। परमेश्वर वैसे मुझे इस्तेमाल करता है, ये मेरी सेवा है। और आज मैं आपके मध्य में आके मैं कुछ समय आपके साथ आराधना करना चाहता हूँ। कुछ गीतों को गाकर जो बहुत फैमिलियर हैं, हम उनको साथ मिलके गा सकते हैं। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, मैं इस भजन को पढ़ना चाहता हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है। भजन संहिता 145 और यहाँ लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए उसकी मिलकर कुछ समय आराधना करेंगे। और जिस प्रकार भजनकार कहता है कि मैं तुझे सराहूंगा, इंग्लिश में लिखा है, आई विल एक्सटॉल यू गॉड माई किंग, आई विल एक्सटॉल यू, आई विल ब्लेस योर नेम फॉर एवर एंड एवर। एवरी डे आई विल ब्लेस यू एंड आई विल प्रेज योर नेम फॉर एवर एंड एवर। आइए हम उसकी मिलकर आराधना करें कुछ समय। और ये जो हमारे पास 1 घंटा आज है, आइए हम अपना बेस्ट आज हम यीशु को दें। मैं नहीं जानता मुझे कौन कौन समय देख रहा है इस पेज के द्वारा, लेकिन आप जो भी हैं आज शायद मुझे पहली बार देख रहे हैं। मैं एक बात को जानता हूँ कि हम एक ही परमेश्वर की आराधना आज शाम के समय कर रहे हैं और वो यीशु हमारे आज मध्य में है। यस, our Lord is in our midst this evening. We worship the same God and that is Jesus. Amen. आइए हम उसकी आराधना करें आज शाम के समय मिलकर। अपने आंखों को बंद करें, अपने जीवन को हम समर्पित करेंगे। एक बार फिर से हम उसके नाम को महिमा देंगे आज शाम के समय। मैं तुझे सराहूंगा, हालेलुया। ओ मैं तुझे सराहूंगा। Oh, I will extol thee, O Lord. I will extol your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Yes, Lord, you are awesome in this place. We welcome you. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, O Lord. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. मिलके गाएंगे। Oh, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise.
You are awesome in this place, mighty God. Amen. He's awesome in this place. मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। मिलके गाएं, प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Yes, you are awesome, Jesus. Our Jesus is awesome, amen. Hallelujah, hallelujah. If there's anyone here right now who is awesome, who is worthy, it's only Jesus. No human being can take that place in our lives. कोई मनुष्य हमारे जीवन में उस स्थान को नहीं ले सकता है, क्योंकि सिर्फ हमारा यीशु उसके योग्य है। Amen, hallelujah. आइए विश्वास करें आज शाम के समय कि हमारा यीशु, सिर्फ हमारा यीशु अद्भुत है। हमारा यीशु, ही इज ऑसम। आमीन। आइए हम कुछ और गीतों को गा के, स्तुति की गीतों को गा के हम उसकी महिमा करेंगे और आनंद के साथ करें। आमीन। और कोई भी चीज़ हमें रोके ना, आत्मा और सच्चाई में हम उसकी आराधना करें और अद्भुत काम को आप अपने जीवन में होता हुआ देखें। हम इस गीत को गाएंगे, ग्रेट इज योर फेथफुलनेस ऑफ गॉड, योर ग्रेस इज इनफ, योर ग्रेस इज इनफ फॉर मी। आमीन। आमीन। अगर आप मेरे साथ ताली बजा सकते हैं तो मेरे साथ ताली बजा सकते हैं, आनंद के साथ इसकी आराधना करें। Great is your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still water and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace
is enough for me. Yes, oh, oh. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Amen. His grace is enough. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation. Amen. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. His grace. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. To the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He's above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. He's strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. His love endures forever. Sing along. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever.
praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, oh, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever and ever. Amen. Do we believe that He is faithful? Do we believe that He is strong? And do we believe that He is with us? He's Emmanuel, He's with us. Amen. And He's faithful forever. Not for one day, not for 2 days, not during just because of the pandemic, but He's faithful forever. Amen. 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 Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Amen. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Amen. प्रभु का नाम मेरा बल है, प्रभु का नाम मेरी सामर्थ्य है, प्रभु का नाम मेरा बल है, प्रभु का नाम मेरी सामर्थ्य है। यीशु आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। यीशु आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। इसलिए गाते हैं, बजाते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु की, यीशु की, यीशु की। प्रभु तो कितना महान है, प्रभु तू मेरी पहचान है, प्रभु तू कितना महान है, प्रभु तू मेरी पहचान है। यीशु आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। यीशु आपकी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। इसलिए गाते हैं, बजाते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु की, यीशु की,
छोटी सा वचन का एक भाग मैं आपसे आज बांटना चाहता हूं, जो हमको भजन संहिता उसके 77 भजन संहिता में मिलता है, 77 साम्स। अगर आप खोल चुके हैं मे बी, मैं पढ़ना चाहता हूँ इस चीज़ को। और मैं जब इस भजन को पढ़ रहा था, ये एक राजा असाफ के द्वारा लिखा गया है, और हम देखते हैं कि ऐसे समय से राजा गुजर रहा है जहाँ पर एक बहुत सी चुनौतियाँ हैं, बहुत से मतलब वो अपने गिड़गिड़ाने को परमेश्वर तक पहुँचाना चाह रहा है, वो अपने करहाने को, अपने रोने को परमेश्वर तक पहुँचाना चाह रहा है। और ये हम जब पढ़ते हैं, स्टार्टिंग के कुछ पद में पढ़ना चाहूँगा ताकि आपको कुछ समझ में यहाँ पर आए कि क्या इस सिचुएशन से राजा गुजर रहा है। यहाँ लिखा है, मैं परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दोहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर वो किस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति कर रहा है कि मुझे शांति नहीं है, एक अशांति का एक ऐसा माहौल है। और वो कह रहा है मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा। 3 पद में लिखा है, मैं परमेश्वर को स्मरण कर कर कहता हूं, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं, तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। वाओ। और जब मैं ऐसा पढ़ रहा था तो मैं ऐसा सोच रहा था कि ये कितना एक ऐसा एक समय में एक राजा, जब हम भी इस समय से गुजर रहे हैं, हम जब परमेश्वर की दोहाई दे रहे हैं, हम रो रहे हैं। शायद हम में से कई लोग ने आप में से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। एक ऐसी परिस्थिति में हमारा पूरा भारत है, हमारा पूरा देश है। और यहाँ आसाफ राजा कह रहा है कि मैं ऐसे समय में मैं मूर्छित हो चला हूं, मुझे शांति नहीं आ रही है, मुझे शांति नहीं है, शांति का समय है। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत आशीषित किया है, लेकिन उस बात को बताने से पहले मैं एक और चीज यहां पर हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। और यहाँ हम कई बार जब ऐसे समय में होते हैं, हम परमेश्वर को हम सवाल करने लगते हैं, हम परमेश्वर पर डाउट करने लगते हैं। वी स्टार्ट डाउटिंग गॉड, वी स्टार्ट कंप्लेनिंग, गॉड व्हाट्स गोइंग ऑन लॉर्ड, लाइक और यही राजा असाफ भी यहां पर यही बोल रहा है। देखिए 8 पद में क्या लिखा है, वो कह रहा है, क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही, क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसी स्थिति यहाँ पर राजा असाफ के सामने यहाँ पर आ चुकी है। वो कह रहा है, क्या परमेश्वर आपकी करुणा क्या खत्म हो चुकी है? क्या आपका जो वचन था, क्या जो आपके वायदे मेरे लिए थे, क्या वो जो पीढ़ी से पीढ़ी तक थे, क्या वो निष्फल हो गए हैं? और 9 पद में लिखा है, क्या ईश्वर अनुग्रह करना भूल गया? एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन, एक चैलेंजिंग हमारे लिए आज है। क्या हम आज ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आज ऐसे हम कंप्लेंट्स लेके परमेश्वर के सामने आए हैं? क्या हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम इन दिनों में, क्या हमारे मुंह से स्तुति के शब्द नहीं निकल रहे हैं? क्या हम ऐसा बोल रहे हैं, परमेश्वर क्या आपके अनुग्रह खत्म हो गया है? क्या ईश्वर अनुग्रह करना भूल गया है? कैसे सवालों के साथ आज हम आ रहे हैं। और देखिए आसाफ राजा फिर 11 पद में क्या कहता है, मैं यहां के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। हालेलुया। ऐसे सब होने के बावजूद मैं उसके कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। हालेलुया। ये सॉल्यूशन है हमारे पास आज, ये हमारा उत्तर है। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हालेलुया। ऐसे समय में जब वो कह रहा है, परमेश्वर क्या आपका अनुग्रह मेरे लिए खत्म हो गया है? ओ क्या परमेश्वर आप अपने उन वचनों को क्या भूल चुके हैं? क्या आपकी करुणा सदा की जो है वो जाती रही? ऐसे समय में राजा साफ कह रहा है कि ऐसे समय मैं तेरे बड़े कामों की चर्चा करूंगा। आज हम क्या कर सकते हैं ऐसे समय में जब सब कुछ बिगड़ सा रहा है, जब हमारे सामने स्थिति बहुत बुरी सी हो चुकी है? इन 4 शब्दों को मैंने पॉइंट आउट किया इंग्लिश में, जो है लिखा है, जो 4 चीजें राजा यहां पर बोल रहा है। वो कह रहा है, स्पीक अबाउट द वर्ड्स, द डीड्स ऑफ द लॉर्ड, स्पीक अबाउट देम। हिंदी में लिखा है, तू चर्चा कर उन कामों की जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य करा है। ऐसे समय में जब आप हताश हैं, जब आप निराश हैं, जब आप कंप्लेन कर रहे हैं, शायद आप डाउट कर रहे हैं, यहां पर वचन कह रहा है, तू चर्चा कर उन कामों की।
परमेश्वर के कामों की चर्चा कर, अपने आप को। और देखिए दूसरा शब्द यहाँ लिखा है रिमेंबर, या हिंदी में लिखा है उन प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण कर, स्मरण मैं करूंगा। तीसरा शब्द यहाँ लिखा है मैं ध्यान करूंगा, मेडिटेट करूंगा। और चौथा शब्द यहाँ लिखा है मैं तेरे बड़े कामों को सोचूंगा, आई विल थिंक। आइए आज हम ये 4 चीजें आज हम करें। अगर आज आप हताश हैं, अगर आप निराश हैं, आइए अपने मुंह से उन शब्दों को निकालना शुरू कर दें कि परमेश्वर तूने मेरे लिए इतने अद्भुत काम किए। स्पीक अबाउट देम, बिकॉज व्हेन यू स्पीक देयर इज अ डिलीवरेंस, व्हेन यू स्पीक देयर इज अ फ्रीडम। गॉड डिलीवर्स यू व्हेन यू स्पीक। परमेश्वर कह रहा है you speak about the words, the works that I have done for you. The second thing, remember what the Lord has done for you. स्मरण कर जो प्राचीन काल में जो परमेश्वर ने किस प्रकार आपको आजाद किया, परमेश्वर ने किस प्रकार आपको छुटकारा दिया, परमेश्वर ने किस प्रकार आपको शांति दी, आपके परिवार को छुड़ाया। Remember those things when you're troubled, when you're complaining. In the midst of complaining, remember. The third thing, meditate. कितनी बार हम मेडिटेट करते हैं, कितनी बार हम ध्यान लगाते हैं परमेश्वर के वचन पर? क्या हम उसके कामों पर मेडिटेट करते हैं? आइए आज हम मेडिटेट करें। और चौथा चीज, थिंक, सोचूंगा। वो कह रहा है मैं तेरे कामों को सोचूंगा, मैं इन 4 बातों को करूंगा परमेश्वर, क्योंकि मेरे चारों तरफ सिचुएशन ठीक नहीं है, मेरे चारों तरफ सिचुएशन बिगड़ी हुई है यीशु, लेकिन आज मैं तेरे कामों की ओर, ओ प्रभु मैं आज उनकी चर्चा करूंगा, मैं तेरे कामों को स्मरण करूंगा, मैं तेरे कामों की ओर ध्यान लगाऊंगा, मैं तेरे कामों के बारे में सोचूंगा। जब हम यशाया उसके 43 अध्याय को पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को, इजरायलियों को वहां पर याद दिला रहा है कि तुम भूल जाओ जो मैंने किया। उन प्राचीन कालों की बातों में तुम इतना वो मत करो, लेकिन तुम आगे की ओर देखो। परमेश्वर आज हमें आगे की ओर देखने के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है तुम सोचो उन कार्यों को जो मैंने तुम्हारे लिए किए हैं। तुम मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ। तुम्हारा आज ध्यान कहां है? तुम्हारा क्या ध्यान अपनी चिंताओं पर है? डेथ रेट क्या चल रहा है? क्या तुम्हारा ध्यान उस पर लगा हुआ है? क्या तुम किस बारे में सोच रहे हो? व्हाट आर यू थिंकिंग? व्हाट आर यू थिंकिंग? हम क्या सोच रहे हैं आज? हम क्या सोच रहे हैं कि ओ मेरी जॉब का नुकसान हो गया? हम क्या सोच रहे हो मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मेरी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है, ओ मेरा शादी ब्याह नहीं हुआ है परिवार में। हम सोच क्या रहे हैं? आज ये परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम मेरी बातों की ओर ध्यान लगाओ, मेरी भलाइयों को स्मरण करो, मेरे उपकारों को तुम गिनो आज। इफ यू आर डाउटिंग टुडे, थिंक अबाउट व्हाट द लॉर्ड हैज डन फॉर यू। इफ यू आर कंप्लेनिंग, मेडिटेट ऑन व्हाट ही हैज डन फॉर यू। इफ यू हैव फियर, think what the Lord is doing. Amen. Hallelujah. क्योंकि हमारा यीशु ही योग्य है। हमारा यीशु आज हमारे बीच में है। Hallelujah. आइए उसकी ओर अपनी आंखें लगा ले। वचनकार कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, अपने ध्यान को वचनकार कह रहा है मैं उस पर्वत की ओर, उस परमेश्वर की ओर, उस यीशु की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहां से होगी? कहां से होगी हमारी सहायता? फिर वो आगे कहता है मेरी सहायता उस यहोवा की ओर से होगी जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला है। हालेलुया। अगर आज तक आपने अपने कामों की ओर ध्यान लगाया है, अगर आप आज तक अपनी मर्जी से चलते आए हैं, अगर आपने कभी यीशु को अपना नहीं कहा, अगर अब कभी आपने यीशु को प्रथम स्थान नहीं दिया, आइए आज के दिन हम यीशु को प्रथम स्थान दें। आइए हम यीशु की ओर ध्यान को अपना लगाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और यीशु के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में होता हुआ देखें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु की ओर अपने ध्यान को लगाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा,
तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। शायद आज तक आपने ध्यान नहीं लगाया उस परमेश्वर की ओर, उसकी भलाइयों की ओर, लेकिन आइए उसकी क्रूस की ओर आज हम ध्यान लगाएं। Let's meditate on His love. Let's speak about His love. Let's think about what He has done for us. आइए उस क्रूस की ओर अपने ध्यान को लगाया शाम के समय। हालेलुया। प्रभु तेरी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको उठा, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। हालेलुया। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। हालेलुया। Thank you Jesus, यीशु। हालेलुया। हमारी आशा, हमारा होप, our hope is in the Lord today. हमारी आशा हमारे यीशु में है, क्योंकि हमारा यीशु जीवित है, और क्योंकि वो जीवित है, आमेन, हम जीवित हैं, हमारी आशा जीवित है, हमारा विश्वास आज जिंदा है, आमेन। हालेलुया। Thank you Jesus. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. Oh, because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the bright
that we can face a certain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future. And life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And yes I know, He holds my future. And life is worth a living just because He lives. And life is worth living just because He lives. Because He lives, yes, because He lives, we can face tomorrow. We can face what tomorrow brings. Oh, because we are victorious. हम जयवंत हैं और उसका वचन कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं. हालेलुया. इसलिए मेरे प्रियो, निराश ना हो आज शाम के समय. ओ, कोई भी चीज आपको आज रोकने ना पाए, क्योंकि हम जीवित होंगे. Because we will live. We will live because we know who holds our future. हम जीवित हैं. हमारा भविष्य किसके हाथों में है? हमारा कल जिसके हाथों में है, ओ वो जीवित है. हालेलुया. हम किसी मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं. मैं किसी मरे हुए परमेश्वर की आराधना समय नहीं कर रहा हूं. मैं एक जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं जो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा. हालेलुया. आमेन, आमेन. हालेलुया. जीसस. हालेलुया. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and the joy He gives. But greater still, the calm assurance that we can face a certain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds my future. And life is worth the living just because He lives. Hallelujah, Jesus. Amen, amen. क्योंकि हमारा यीशु जीवित है, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं इस समय. हमें पता है कि हमारा जीने का मकसद क्या है. हमारा जीवन का मकसद हमारा यीशु है. आमेन. जो कृपा, जो अनुग्रह हमारे पर हुआ है यीशु के द्वारा, वो बेकार नहीं हुआ है. आमेन. वो बेकार नहीं है. एक अद्भुत कृपा, एक अद्भुत अनुग्रह हमारे यीशु ने हमारे ऊपर किया है. और ये गीत कहता है, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दो. जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं. मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं. मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं.
जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। हाँ, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। तेरे खून तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। तेरे खून तेरी सलीब खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीने का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। ओ मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मैं विश्वास करता हूं कि इन गीतों के द्वारा आपको उत्तर आज मिल रहा है कई उन सवालों का जो आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों जी रहा हूं। व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाई एम आई लिविंग ऑन दिस अर्थ। गीत कह रहा है कि मेरे जीवन का कारण हमारा यीशु है। आमीन। यीशु के द्वारा हमको उद्देश्य मिलता है जीने का। उसके वचनों के द्वारा हमें आशा मिलती है जीने की। उसके वायदों के द्वारा हमें उसकी योजनाओं का पता लगता है कि उसकी योजना हमारे जीवन के लिए क्या है। आमीन। इसलिए आज आप अकेले नहीं हैं। यीशु के वायदे आपके साथ हैं। उसका वायदा कहता है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। हालेलुया। सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे
दिन में वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। ओ जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु आप हमारा सहारा है, यीशु आप हमारी उम्मीद है। प्रभु हमारी आंखें आज आपकी ओर लगी हैं। यीशु हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन, लॉर्ड, इट्स अपॉन यू टुडे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we surrender our lives once again into your mighty hands, believing that you hear our prayers, believing that your ears are inclined towards our prayers, towards our tears. प्रभु आपकी आंखें हमारे आंसुओं की ओर लगी है, आपके कान हमारी दुहाई की ओर लगे हैं। यीशु हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद यीशु, एक बार फिर से सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे भी कुछ समय और मेरे पास है तो एक गीत जो मैंने कुछ समय पहले लिखा था लॉकडाउन के स्टार्टिंग में, वो गीत कहता है, अब ना तुम डरो, अब ना तुम घबराओ, अपनी आंखें उस पर लगाओ, यीशु पर लगाओ, जो रहता तुझ में है वो सब कुछ देखता है, ईमान अपना जगाओ। मैंने इस गीत की तैयारी नहीं की थी, लेकिन मैं इस गीत को आपके सामने गाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं इस लाइव को ख़त्म करूँ, मैं विश्वास करता हूँ इस गीत के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों है ये हुआ, मुझको बता। जहाँ हर तरफ बस आंसू है, वहाँ ऐ खुदा राह दिखा। ना है सजा ये तुम जानो, है एक वजह वो पहचानो। क्या मैं बदलूं उसे देखो, जो आएगा कल वो सुधारो। अब ना तुम डरो, ना घबराओ, अपनी आंखें उस पर लगाओ। जो रहता तुझ में है
वो सब कुछ देखता है। ईमान अपना जगाओ, वो करता है प्यार हाँ सबसे, कर देगा हमें वो सुकून से। काफी है रहम उसका हम पे, लौटाएगा जो खोया हमने। अब ना तुम डरो ना घबराओ, अपनी आंखें उस पर लगाओ, जो रहता तुझ में है वो सब कुछ देखता है। ईमान अपना जगाओ, अब ना डरो, हिम्मत रखो, आशा रखो, दुआ करो, करे अब सामना एक हो जाए हम। अब ना डरो, हिम्मत रखो, आशा रखो, दुआ करो, करे अब सामना एक हो जाए हम। करे अब सामना एक हो जाए हम। अब ना तुम डरो ना घबराओ, अपनी आंखें उस पर लगाओ, जो रहता तुझ में है वो सब कुछ देखता है। ईमान अपना जगाओ। मैन प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सब जिन लोगों ने मुझे इस समय देखा है, मैं विश्वास करता हूँ ये सिर्फ एक संगीत का, ये गीत गाने का समय नहीं था, लेकिन सचमुच एक भक्ति का समय था, सचमुच यीशु को ऊंचा करने का समय था, सचमुच एक आराधना का समय था। और मैं विश्वास करता हूँ मेरी प्रार्थना कि इन सब गीतों के द्वारा मेरे वचन से बांटने के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आप मेरे गीतों को चेक कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब में एक मेरा चैनल है जिसका नाम आमीन है, आमीन याबेस रुद्रा, जिसमें मेरा पूरा नाम है। और प्लीज़ आप मेरे और गीतों को सुन सकते हैं। और मैं ये आशा रखता हूँ कि आप गीतों के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।